हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 10,366 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती ही है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब ये तो आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती आपकी विषयवार वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और किस विषय में कितने पद हैं, सबसे ज़्यादा पद किस में है, इसको लेकर भी इस वीडियो के एंड में आते आते सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो आवेदन से लेकर अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में क्यों ना हो। और हाँ, मेरी इस बात को याद रखना कि आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक भर्ती है, खासतौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थी अभी भी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान हैं कि उनको पीआरटी यानी कि प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो अब उनके पास कोई मौका नहीं बचा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास मौके तो बचे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड मौके हैं और इन लिमिटेड मौक़ों के अंदर आपको इतनी मेहनत करनी है कि सफलता आपको 100% मिल सके। क्योंकि अब वो पहले वाला समय नहीं रहा कि जब आप सभी पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे होते थे तो आपके पास में एलटी गेट आ जाती थी, फिर आपके पास टीजीटी पीजीटी आ जाती थी, तो इसके आधार पे आप सभी के पास में कुछ ऑप्शंस मिल जाते थे तैयारी करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मौका पीआरटी आपके हाथ से जा चुका है, लेकिन ऐसे में अभी भी कई ऐसे मौके हैं जहां पे अगर आप दिन रात मेहनत करें तो आप लोग अपने लिए एक नौकरी पा सकते हैं, एक नौकरी निकाल सकते हैं। और इस वीडियो में हम किसी मुद्दे पर न जाते हुए सीधे बात कर रहे हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, उसकी योग्यता को लेकर बात ना हो तो गलत होगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती की जो योग्यता है वो आप सभी जानते हैं कि एलटी गेट में शिक्षक बनने के लिए आप सभी के पास में बीएड होना चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन ही आप सभी से मांगा जाता है। कुल पदों की संख्या की बात की जाए तो 10,366 के समथिंग ये जो पद हैं वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हैं। इसमें एक जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी जो आप सभी की निकाली जाती है वो भी एलटी गेट की तरह होती है, बस वो अपर क्लासेस को पढ़ाए जाने के लिए शिक्षक की भर्ती होती है। जैसे कि माध्यमिक में जो विद्यालय होते हैं वो टीजीटी के होते हैं, वहाँ पे एलटी गेट हो जाती है राजकीय में, और जहाँ पर पीजीटी होती है वहाँ प्रवक्ता हो जाती है। अब अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कब से इसके आवेदन है, कब तक इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर आप अपने सही समय का यूटिलाइज करेंगे तो सफलता मिलेगी, अगर नेगेटिव रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको असफलता मिलेगी। उसकी वजह है कि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा हो जाना। पिछली बार जब एलटी गेट शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 10,768 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी और मुझे बताते हुए बहुत हैरानी है कि 7,000 के आसपास इसमें पद खाली चले गए थे, थोड़े से नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यस इतने पद खाली चले गए थे। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10-11 हज़ार पदों पर वैकेंसी आए और आधे से ज़्यादा पद खाली चले जाएँ तो कितना कॉम्पिटिशन का लेवल होने के बावजूद भी आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह है पेपर का पैटर्न टफ होना। और इस बार एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर कुछ बदलाव भी हैं, जैसे कि प्री और मेंस लागू कर देना। प्री और मेंस लागू करने का जो रीज़न सरकार ने बताया या आयोग ने बताया है वो ये है कि प्री और मेंस के थ्रू यहाँ पर वो एक परीक्षा से किसी को नौकरी नहीं देने वाले, जिससे कि कल को इसमें कोई विवाद ना हो जाए। इसलिए वो यहाँ पर मेंस को लाना चाहते हैं कि अगर एक में किसी ने धांधली कर दी तो चलो मेंस के अंदर नहीं कर पाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा हर भर्ती में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा आयोग का मानना है। इसलिए दूसरी बात अगर बात की जाए तो इसमें मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपकी टीजीटी और पीजीटी में होता है, सेम इसमें फॉलो किया जाता है। पदों की संख्या और आपकी जो मेरिट है वो भी यहाँ पे इसी तरीके से देखने के लिए मिलती है। अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय पर बात क्यों की जा रही है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय पहले विज्ञापन जारी करने के लिए अध्याचन मिल गए थे, लेकिन समकक्ष योग्यता विवाद के चलते भर्ती नहीं आ पाई थी।
शासन से लगातार पत्राचार किया रिक्त पदों की जानकारी मिल जाने के बाद कि भाई समकक्ष योग्यता पर स्पष्टीकरण दे दो तो हम इस भर्ती का विज्ञापन निकाल दें। लेकिन शासन ने कहीं ना कहीं इसमें इतना समय लगा दिया कि अभ्यर्थियों को 3 से 4 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन साल 2024 इस भर्ती के लिए निर्णायक साल है और ये इस साल में आप सभी को ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कब तक ये भर्ती आप सभी के बीच आ सकती है? तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मई और जून में आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अप्रैल के अंदर चुनाव अगर होते हैं तो कम से कम 1-1.5 महीने तो प्रोसेस आगे बढ़ी जाएगा भर्ती को लेकर। और समकक्ष योग्यता का जो विवाद है वो शासन स्तर से लंबित है। अगर शासन इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने विज्ञापन और परीक्षा कैलेंडर के अंदर इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे अगर शासन इसकी अनुमति दे देता है तो ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय आपके पास अभी भी शेष है कि अब आप इस भर्ती पर फोकस करें। क्योंकि अगर आप ये सोच करके तैयारी करेंगे कि अब कोई भर्ती नहीं आने वाली है और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देर सही कभी ना कभी तो वो आप सभी के सामने समय आएगा जब ये भर्ती आ जाएगी। चले मान लो कि अगर मई में भी भर्ती नहीं आती तो जून के अंदर तो 100% भर्ती आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। क्योंकि अगर शासन मंजूरी देगा तो भर्ती निकाली जाएगी आयोग के माध्यम से। और जब ये भर्ती निकाली जाएगी तो सवाल आपके सामने एक ही खड़ा होगा कि क्या आपकी तैयारी उतनी है इस भर्ती के लिए कि आपको एक नौकरी मिल जाए। इसलिए इस समय को आपको यूटिलाइज करके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में लगाने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह था कि यहाँ पर जो अगर आपकी जून में विज्ञापन आ जाता है तो परीक्षा कब तक होगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर 3 महीने के अंदर परीक्षा आयोजित कर लेता है। तो मान लीजिए कि 2024 के आते आते एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती निकाली भी जाएगी, मतलब आ तो गया ये 2024, लेकिन बीच में निकाली भी जाएगी और जाते जाते ये भर्ती कंप्लीट भी होकर जाएगी। पदों की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आपको पद देखने के लिए मिलेंगे ऑफकोर्स उन्हीं में होंगे जो पिछली बार पद खाली चले गए थे। और सबसे ज़्यादा पद खाली गए थे पिछली बार कंप्यूटर के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, इसके अलावा मैथ्स के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वगैरह के अंदर। इनमें पदों की संख्या ज़्यादा खाली रही थी, जबकि हिंदी एसएसटी के अंदर लगभग जो पद हैं वो भर गए थे। लेकिन फिर भी अच्छी खासी वैकेंसी आप सभी के सामने है। अगर ये 10,000 पदों पर ही निकाली जाती है तो निश्चित तौर पर सभी विषयों के अंदर लगभग 1,000 के आसपास पद होंगे मेल और फीमेल को जोड़कर। किसी में 1300-1400 के आसपास भी, जैसे कि हिंदी वगैरह के अंदर है ना, एसएसटी के अंदर 1200 प्लस पद हैं अगर मेल और फीमेल को जोड़ दिया जाए। तो ये एक बेहतरीन वैकेंसी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अगर आप एक नौकरी चाहते हैं साल 2024 के लिए, परेशान हैं और इस बात को लेकर चिंतित है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, बीएड होने के बाद में कोई भर्ती आपके पास नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा भ्रम है कि अपनी तैयारी पर फोकस करिए। आने वाला समय नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर सब कुछ सही रहा तो मई और जून के अंदर इसका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि नेगेटिविटी जब हमारे पास आती है ना तो वो निश्चित तौर पर हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।